नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब 3 अक्टूबर 2025 को सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने यह कहा था कि पाकिस्तान अगर सुधरेगा नहीं और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोध में करता रहेगा, आतंकियों को पनाह देता रहेगा और भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आएगा, तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर की तरह महज मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर बम्बारमेंट करके नहीं छोड़ा जाएगा। अब की बार जो पाकिस्तान है उसका नक्शा ही बदल दिया जाएगा, उसे विश्व मानचित्र से हटा दिया जाएगा। तब विपक्ष ने कहा था कि यह राजनीतिक बयान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया गया और कहा गया कि यह सेना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है उस खबर ने विपक्ष के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। क्यों? क्योंकि वो जिस मुद्दे पर पीएम को घेर रहे थे, दरअसल वही अब सही साबित होता दिखाई दे रहा है। जी हां, पीएम ने वाकई में नक्शा बदल दिया है और इसके लिए सेना को सीमा पर युद्ध नहीं करना पड़ा और ना ही बंदूक उठानी पड़ी, ना चलानी पड़ी। जो कूटनीतिक पहल हुई, उस कूटनीतिक पहल ने पाकिस्तान के साथ 1971 को दोहरा दिया। हालांकि पाकिस्तान इस जुगत में लगा हुआ था कि वो 1971 का बदला भारत से लेगा, इसीलिए उसने बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने की कवायद शुरू कर दी थी पोस्ट शेख हसीना एरा के बाद से। यानी जब शेख हसीना की सरकार वहां से हटाई गई, तो जब वो हटवाई गई और मोहम्मद यूनुस वहां जो है काबिज हो गए या काबिज करा दिए गए, तब पाकिस्तान को बड़ा सुनहरा अवसर मिल गया कि अब तो भारत से बदला लिया जाएगा 1971 का और भारत को ही तोड़ दिया जाएगा, उसका नक्शा बदल दिया जाएगा। यह कवायद वहां शुरू हुई थी और उसी के तहत अभी मुझे लग रहा है 28 अक्टूबर की बात है, जब शहीद शमशाद मिर्जा जो पाकिस्तानी सेना के नंबर 2 हैं, उनके साथ मोहम्मद यूनुस एक नक्शा साझा करते हैं जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश की बात होती है। अब वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात के जरिए 1971 का बदला लेने में जुटे हुए थे। यहां भारत ने 1971 जैसा एक बार फिर जो दर्द है वो दे दिया किसको? पाकिस्तान को। क्या हुआ? टिट फॉर टैट। ये बांग्लादेश के साथ मिलजुल कर ग्रेटर बांग्लादेश बना रहे थे और उधर भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो किया, उसके बाद पाकिस्तान का आधा हिस्सा जो है वो उसके हाथ से जा रहा है। और ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप उस बयान पर गौर करिए जो भारत सरकार की तरफ से आया था, और यह तब आया था जब आमिर खान मुत्तकी आए हुए थे कहां? भारत के दौरे पर। उस समय और उसके बाद जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में शांति वार्ता चल रही थी, इन दोनों ही वक्त में एक बात कही थी भारत ने, वो ये कि हम अफगानिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसकी जो सॉवरेंटी है, उसका सम्मान करते हैं और इस मामले में हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। अब भारत यूं ही नहीं खड़ा है अफगानिस्तान के साथ, वो पूरा दमखम के साथ खड़ा है और उस दमखम में पाकिस्तान को एक तरह से कहें कि सबक सिखाने की पूरी कूटनीतिक बिसात बिछाई गई है। अभी जब हम ये कहते हैं कि हम उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करते हैं, तो अब आप ये मानकर चलिए कि उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है जिसे अफगानिस्तान मानता है, वो डुरुंड लाइन को नहीं मानता है। वो खैबर पख्तून, बलूचिस्तान और गिलगित, इन सब को वो अफगानिस्तान का हिस्सा मानता है और साहब मानता नहीं है। जैसे ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा साझा किया, उसी तरीके से
तालिबान सरकार को आप एक तरह से कहें कि ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा दिया गया। भाई हम नहीं देंगे, हम कौन होते देने वाले? हम तो किसी भी देश के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने में भरोसा नहीं रखते। तब किसने दे दिया भैया? वहां का एक स्टूडेंट माने विंग है अफगानिस्तान में, उस स्टूडेंट विंग ने ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा भेंट किया अफगान सरकार के मंत्री को। अब आप देखिए, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि इधर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा साझा होता है पाकिस्तान के साथ और उधर ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा सामने आ जाता है। यानी भारत कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को एक तरह से कहें कि न सिर्फ अलग थलग कर रहा है, बल्कि उसकी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर रहा है। ये जो ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप सामने आया ना साहब, अभी आप देखिए 28 अक्टूबर को पाकिस्तान भारत को दिखा रहा था कि देखिए हम ग्रेटर बांग्लादेश बनवाएंगे। भारत ने कहा ठहरो, अभी हम तुमसे बनवाते हैं ग्रेटर बांग्लादेश। और 3 नवंबर को ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा आ जाता है। यानी महज एक सप्ताह के भीतर पाकिस्तान को यह बता दिया जाता है कि तुम उधर भूल जाओ, तुम अपनी व्यवस्था करो खाने पीने का। 600 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है तो उस पर ध्यान दो, और ज्यादा अगर बांग्लादेश में जाकर उछल कूद मचाओगे तो बांग्लादेश तो जा ही रहा है, जो बचा खुचा है तुम्हारा ये भी जाएगा। और आप देखिए किस तरह से रिजिड अफगानिस्तान अफगानिस्तान कह रहा है कि हमारे ही लोगों को हमारी जमीन से भगाया जा रहा है। वहां से देखिए, वहां से पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि रिफ्यूजी जाए यहां से, ये अफगान रिफ्यूजी हैं, और अफगानिस्तान कर रहा है कि हम रिफ्यूजी कैसे होगा, हमारा ही मुल्क है। यानी जब वो खैबर पख्तून बलूचिस्तान और उधर गिलगित बाल्टिस्तान तक अपनी सीमा मान रहे हैं। अब आप कहेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, ये तो फिर जो है जम्मू कश्मीर को ही मान रहे हैं। अभी आप उस पर मत जाइए, जम्मू कश्मीर तो वो हमको दे ही रहे हैं। यानी जिस हिस्से पर जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, वो हिस्सा आप एक तरह से कहें कि वो तो मान ही रहे हैं कि भैया आप ही का है। बड़ी चीज यह है, आप देखिए अफगानिस्तान के जब विदेश मंत्री आए तो उन्होंने कहा कि हमारी और आपकी सीमा मिलती है 106 किलोमीटर की। किसकी? भारत और अफगानिस्तान की। ये वो हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है अवैध तौर पर, जिसे पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहा जाता है। तो असल में हमारी सीमा तो सीधे अफगानिस्तान से मिलती है। तो अब अफगानिस्तान का जो नया नक्शा है ग्रेटर अफगानिस्तान, उस अफगानिस्तान के नक्शे में भले गिलगित बाल्टिस्तान वो दिखा रहे हो, लेकिन वो तो अल्टीमेट ये मान ही रहे हैं कि साहब आप ही का है, हमारा कुछ नहीं है। यहां तो बस पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि ये जो तुमको लग रहा है कि तुम भारत के पड़ोस में बैठकर और इस तरह की, पड़ोस यानी पूरब में बैठकर इस तरह की हरकत करोगे और हम खामोश रहेंगे, तो ये भूल जाओ। हम कूटनीतिक तौर पर भी तुम्हारा नक्शा बदलने का जो है मद्दा रखते हैं और वो हम बदल रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि ये जो नक्शा साझा हुआ, इस नक्शा के साझा होने की वजह है, हम यूं ही नहीं जाकर वहां बैठ रहे हैं। कहां? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में बैठने का, और देखिए जब हम तालिबान सरकार के साथ हमने अपने संबंध रिवाइव करना शुरू किया तो जो भारत का एक धड़ा है उसको बड़ा टमी में, उसके पेट में उसके बड़ा दर्द हुआ कि ये क्या कर रहे हैं आप। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्रीय हित को साध रहे हैं, और वो राष्ट्रीय हित तभी सधेगा जब पाकिस्तान का खंड खंड हो जाएगा। और पाकिस्तान जिस ढर्रे पर चल रहा है उस ढर्रे पर उसका खंड खंड होना तय है, और उसका आगाज हो चुका है। अफगानिस्तान से जिस तरह से वो अनावश्यक भिड़ रहे हैं, उसी में अफगानिस्तान ने यह तय कर दिया है कि हमारी जो सीमा है वो हम लेकर रहेंगे, हम डुरुंड डुरुंड को मानते नहीं हैं। और हम तो भैया देखिए, हम तो हर देश की जो संप्रभुता उसका सम्मान करते हैं। अब अगर अफगान सरकार ये कह रही है कि
हमारी सीमा जो है खैबर पख्तून से लगती है तो हम उसको मानते हैं। वो कह रही है कि बलूच हमारा हिस्सा है तो हम उसको मानते हैं। भाई हम कौन होते हैं इनकार करने से? वो अफगानिस्तान कह रहा है, हम मान रहे हैं कि हाँ आपकी सीमा है। तो आप देखिए कि ये जो ग्रेटर अफगानिस्तान आया है, ये सीधे तौर पर उस ग्रेटर बांग्लादेश का आप ये कहें कि भारत ने सीधा सीधा जवाब दे दिया है कि खामोश रहोगे तो कहा जाता है ना कि तो शांति से रहोगे, नहीं तो जो 3 अक्टूबर का बयान है सेना प्रमुख का, वो बयान यूं ही नहीं है। वो हम जब चाहेंगे तब कर देंगे, और जिसका संकेत और संदेश दे दिया गया है। इसीलिए कह रहा हूं कि नक्शा तो बदल दिया है, अब बस उसको वास्तविक धरातल पर एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, और वो भारत कभी भी कर सकता है, क्योंकि यह नक्शा तो सामने आ ही गया है कि क्या क्या है। पाकिस्तान मानेगा नहीं, जिस ढर्रे पर चल रहा है, भारत को परेशान करने से बाज आएगा नहीं। तो भारत को परेशान करने से बाज आएगा नहीं तो हम भी बड़े आराम से जो है अफगानिस्तान से कहेंगे भैया तुम यहां तक की लाइन खींच लो और फिर देखा जाएगा। तो इसलिए ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।